हेलो छात्रों, आज हम कक्षा 10 के गणित का अध्ययन करेंगे। इसमें आपका दूसरा जो अध्याय है वो है बहुपद। यहाँ से हम आरंभ करते हैं। देखिए, बहुपद क्या होता है, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिनोमियल्स। बहुपद, इसके यदि हम इसका संधि विच्छेद कर दें, बहु प्लस पद। बहु मीन्स बहुत, या हम कह सकते हैं एक से अधिक पद, जिसमें एक से अधिक पद हों, बहुपद। बहुपद क्या होता है, जब हम बीजीय व्यंजकों की बात करते हैं तो बीजीय व्यंजक में एक तो चर राशि होती है और एक अचर राशि होती है। चर, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 3x², या हम लेते हैं मान लीजिए 5x। तो ये सभी क्या है, एक एक पद हैं। इन पदों के मध्य में यदि हम धन या ऋण का चिन्ह लगा दें, मान लीजिए यहां हमने धन का चिन्ह लगा दिया, तो ये कुल 2 पद हो गए, एक से अधिक पद हो गए, तो ये हमारा बहुपद हो गया। बहुपद क्या होता है, बहुपद वो होता है जो ax⁴n प्लस a2x⁴n-1 प्लस a3 प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है x⁴n-2 अप टू an(x⁴0), इसके रूप में जो होता है वो हमारा बहुपद कहलाता है। अब देखिए, इसमें धन या ऋण, यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि पदों को अलग धन या ऋण के चिन्ह के साथ ही किया जाता है। यहाँ हम इसे गुणा से अलग नहीं कर सकते। 3x गुणा 5x, तो ये हमारा एक ही पद है, 2 पद नहीं है ये, क्योंकि गुणा करने पर क्या होगा, 5 का गुणा हम 3 से कर देंगे तो 3 पंजे 15, और x का गुणा x से करेंगे तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, एक घात इसकी और एक घात इसकी, 2 घात हो जाएगी x की। ये हमारा एक पद बन गया। अगर इसको हम 3x², अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तो यहाँ एक घात और बढ़ जाती, घात 3 हो जाती। अब इसको हम धन या ऋण का चिन्ह यदि बीच में लगाते हैं तो हम इसको एक पद में नहीं लिख सकते, एक पद में, तो ये क्या है, बहुपद बन गया। अब हम बात करते हैं बहुपदों के प्रकार। देखिए, बहुपदों के प्रकार को हम 2 वर्गों के हिसाब से करते हैं। एक तो होता है पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो यहाँ पदों के आधार पर बहुपदों के प्रकार की बात करें तो सबसे पहला होता है एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद क्या होते हैं, जिनमें केवल एक पद हो, एक से अधिक पद नहीं हो, केवल एक पद हो, तो उसे हम कहेंगे एक पदीय बहुपद। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 5x² है, या दूसरा एग्जाम्पल ले लें 3x ले लिया, या 7 ले लिया, ये सब क्या है, एक पदीय बहुपद कहलाते हैं। दूसरा प्रकार आता है हमारा द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद यानी कि जिसमें 2 पद हों, 2 पदों वाले बहुपद, जैसे 5x-7। अब इसमें 2 पद हो गए, एक पद हो गया हमारा 5x और दूसरा हो गया 7, और इन दोनों पदों के बीच में, जैसा कि मैंने बताया, धन या ऋण का चिन्ह होना चाहिए, तो यहाँ ऋण लगा हुआ है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 3x² प्लस 9x। इसमें भी 2 पद हो गए, दोनों पदों को हमने धन चिन्ह के साथ जोड़ा हुआ है, तो ये हमारे कहलाते हैं द्विपदीय बहुपद। तीसरा आता है त्रिपदीय बहुपद, जैसा कि इसके नाम से प्रदर्शित हो रहा है, त्रिपदीय, त्रि मतलब 3 पदों वाले बहुपद, जिसमें 3 पद हों। इसके एग्जांपल्स लें हम, जैसे 5x² - 3x + 4, इसमें हो गए आपके 3 पद। या दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, 7x⁴ - 3x² + 9, इसमें भी 3 पद हो गए। और एक और इसका प्रकार बनता है बहुपदीय बहुपद। बहुपदीय बहुपद, जिसमें 3 या 3 से अधिक पद हों, 4 पद हों या 5 पद हों या 6 पद हों, वो सभी हमारे बहुपदीय बहुपद के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे
7x⁵ माइनस 7x³ प्लस 5x² -3। तो इसमें यहाँ पे हमारे कितने पद हो गए? 1 2 3 4 4 पद हो गए। पदों को अलग कैसे करते हैं? धन या ऋण का चिन्ह जहां पे आता है वहां से हमारा पद अलग हो जाता है। तो यहां आपको दिख रहा होगा इसमें 4 पद हो गए, तो ये हमारा बहुपदीय बहुपद कहलाता है। अब देखिए ये हमारे बहुपदों के प्रकार हो गए पदों के आधार में। अब इसमें एक चीज आप नोट कर रहे होंगे कि यहां मैंने पावर 5 लगाया हुआ है, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 3 पावर है, यहाँ 2 पावर है, तो इससे ही पद अलग हो रहे हैं। अगर समान घात वाले पदों को धन या ऋण चिन्ह से व्यक्त करें हम बीच में लगा के, तो उन्हें जोड़ या घटा देते हैं, तो वो पद अलग नहीं माने जाएंगे। अब बात करते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात से मतलब ये होता है कि किसी बहुपद में जो चर है उस चर की जो सबसे बड़ी घात होती है वो हमारे पूरे बहुपद की घात कहलाती है। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ये एग्जांपल लिया था 5x² माइनस 3x प्लस 4। इसको हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं 5x² माइनस 3x प्लस 4। अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ चर बोलते हैं हम x y z जिनके मान परिवर्तित होते रहते हैं। तो यहाँ पर x की घात कितनी है? 2। यहाँ पर x की घात कोई दिखाई नहीं दे रही। जहां पर x की घात दिखाई नहीं दे रही हो वहां x की घात होती है 1। तो यहां x की घात है 1। और जहां चर जुड़ा हुआ नहीं है, 4 के साथ में हमारा x जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहां चर की कोई घात ही नहीं है। यहां चर की घात होती है 0। तो हम इसको x की घात 0 भी लिख सकते हैं। तो आपने देखा यहां x की घात 0 है, यहां x की घात 1 है और यहां x की घात 2 है। इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है? सभी जानते हैं 2 बड़ी है यहाँ पे। तो यहां पे हमारे जो बहुपद की घात हो गई वो हो गई 2। जैसा कि मैंने अभी बताया था बहुपद की घात क्या होती है? किसी बहुपद में x की या जो भी चर उसमें दिया हुआ है उसकी जो सबसे बड़ी घात है, चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई भी हो, वही हमारे बहुपद की घात कहलाती है। एक एग्जांपल्स और हम लेते हैं। जैसे 3x³ माइनस 4x प्लस 5x² माइनस 7x⁴ प्लस 9। ये एग्जांपल हमने लिया। यहां पर देखते हैं हम चरों की घात। यहाँ हमारे x की घात 3 है इस पद में, इस पद में x की घात 1 है, इस पद में x की घात 2 है, इस पद में x की घात 4 है और इस पद में x की घात कितनी है? 0। अभी बताया था मैंने, जहां हमें कोई चर दिखाई नहीं दे रहा हो वहां चर की घात 0 होती है। अब इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है? तो सबसे बड़ी घात कौन सी है? 4। तो हमारे इस पूरे बहुपद की घात कितनी हो गई? 4। इस बहुपद की घात हो गई हमारी 4। आपको समझ में आया होगा बहुपद की घात कैसे निकालते हैं। अब बहुपद की घात के आधार पे भी हम बहुपदों को विभाजित कर सकते हैं, बहुपदों के प्रकार बना सकते हैं। तो ये आप देगा बहुपद की घात आप लोगों की समझ में आ गई। बहुपद की घात कैसे निकालते हैं हम। अब हम बात करते हैं बहुपद की घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका स्थिर बहुपद। स्थिर बहुपद को हम शून्य बहुपद भी कहते हैं। पहला है आपका स्थिर या शून्य बहुपद। जैसा कि इसके नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है शून्य, यानी इसका तात्पर्य यह है कि जिस बहुपद की घात 0 हो वो हमारा शून्य बहुपद कहलाता है या स्थिर बहुपद कहलाता है। अब आप कहेंगे कि हमें तो शून्य बहुपद की घात कोई शून्य बता ही नहीं है। एक एग्जांपल लेते हैं जैसे 5। अब इसमें ये हमारा एक बहुपद हो गया, लेकिन इस बहुपद में आपको कहीं चर दिखाई नहीं दे रहा। और मैंने अभी आपको बताया था कि जिस बहुपद में या जहां हमें चर दिखाई न दे वहां हमारे चर की घात कितनी होती है?
0। अब इसी बहुपद में यहाँ पे हमारे चर की घात 0 है, तो इस पूरे बहुपद की घात 0 हो गई। इसका मतलब ये हमारा जो बहुपद है वो कैसा बहुपद हो गया? स्थिर बहुपद या शून्य बहुपद। जैसे 5, 7, 9 -2/3, ये जो सारे एग्जाम्पल्स हैं ये शून्य बहुपद के एग्जाम्पल्स हैं। अब दूसरा आता है हमारा रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद पहला हो गया हमारा शून्य बहुपद और दूसरा है हमारा रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद क्या होता है दोस्तों? जिस बहुपद की घात 1 हो, यानी कि जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 1 हो, वो हमारा रेखिक बहुपद कहलाएगा। जैसे इसके एग्जांपल्स लें हम, x - 5, तो यहां पर हमारे इस बहुपद में चर की जो घात है वो कितनी है? 1 है। मैंने बताया था आपको, जहां चर की घात हमें दिखाई नहीं दे रही हो, चर तो दिखाई दे रहा हो लेकिन चर की घात दिखाई नहीं दे रही हो, तो वहां हमारी घात कितनी होती है? 1 होती है। तो इसकी घात कितनी है? 1। तो ये कौन सा बहुपद हो गया? रैखिक बहुपद, एक घात वाला बहुपद। और इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं, 7 - 3x। ये एग्जांपल्स, यहां भी हमारे चर की घात 1 होगी, तो ये एक घात वाला जो बहुपद होता है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। तीसरा, इसमें पहला प्रकार हो गया हमारा स्थिर बहुपद या शून्य बहुपद, दूसरा हो गया रैखिक बहुपद, और तीसरा जो आता है वो आता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का मतलब जिसमें घात 2 हो, द्विघात, 2 घात वाला। जिस बहुपद की घात 2 हो वो द्विघात बहुपद होता है। जैसे 5x² - 7x + 9। इसमें चर की जो सबसे बड़ी घात है वो कितनी है? 2। तो ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद। ऐसे ही आगे त्रिघात बहुपद भी आएगा, जिसमें घात 3 हो, वो त्रिघात बहुपद हो जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे त्रिघात बहुपद क्या हो गया? जिसमें घात 3 हो। कोई भी एग्जांपल्स ले सकते हैं हम, मान लीजिए कि हमने एक एग्जांपल ले लिया, 5x - 9x × 3 + 7। यहाँ पर बहुपद की जो सबसे बड़ी घात है वो कितनी है? 3 है। और इसमें 5वां प्रकार आता है बहुघात बहुपद। अगर इससे अधिक घात है, 4 घात हो, 5 घात हो, 6 घात हो, तो वो बहुघात में आ जाता है। तो दोस्तों ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों के आपके ग्रुप पे, आपकी कक्षा 10 वाला जो ग्रुप बना हुआ है हमारा BSSN ऑनलाइन क्लास 10, उस ग्रुप में इससे संबंधित कुछ होमवर्क के फोटोज में डालूंगा, बुक से खींच करके क्वेश्चनों के। वो क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में करने होंगे। यदि आपको उनमें से किसी क्वेश्चन में कोई समस्या हो, कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो, तो आप ऑनलाइन क्लास 10 वाले ही ग्रुप पे प्रश्न कर सकते हैं। मैं वहां पे उपलब्ध रहूंगा आपकी सेवा में, आपके प्रश्नों के जवाब देने के लिए। धन्यवाद।